हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। इस वीडियो में ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इस बार जो बजट है 1 फरवरी को, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट निकल के आया है। ज़बरदस्त रिपोर्ट निकल के आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आया है, उसको भी बताएंगे। तो पहले आ जाता है दीपक नाइट्राइट। ये आज 5.5% अप है, लेकिन इसका Q2 का रिजल्ट उतना अच्छा भी नहीं हुआ और एस्टिमेट बीट भी नहीं कर पाया। लेकिन इसके बावजूद 5.5% अप कैसे है, ठीक है, वो बता देते हैं। क्योंकि दीपक नाइट्राइट का जो सब्सिडरी कंपनी है दीपक केमिकल, वो क्या किया है, ग्रीन फाइल्ड में कैपेक्स 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। किसमें? पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट में वो क्या करने वाले हैं, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है रिलायंस पावर। बहुत ही ख़राब न्यूज़ देखने को मिल रहा है। क्या? SECI इशू सो कॉज नोटिस, ठीक है, आर पावर को जा चुका है। क्या? कि फेक बैंक गारंटीज, ठीक है। क्या? कि न्यू दिल्ली का न्यूज़ है, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी SECI हैज सेंट सो कॉज नोटिस रिलायंस पावर। क्या? क्रिमिनल एक्शन आ चुका है भाई साहब, क्रिमिनल एक्शन का सो कॉज नोटिस भेजा गया है। क्या? कि सबमिटेड फेक बैंक गारंटी। ये बहुत ही ख़राब चीज़ देखने को मिल रहा है इस कंपनी के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ को, वह है बजट कितने तारीख को देखने को मिलता है? 1 फेब को, ठीक है। लेकिन आप सब बोलोगे 1 फेब को बजट है तो अभी क्या? तो बजट 1 फेब को तो होगा, ये तो पक्का है। लेकिन क्या है कि उसका जो तैयारी होता है वो अभी से ही शुरू हो जाता है। क्या? 1 महीने पहले भी शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा पहले ही शुरू हो जाता है, बहुत सारा सेक्टर को फोकस करना पड़ता है, तो बहुत ही पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बजट में हर बार एक्सपेक्टेशन होता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इस बार एक एक्सपेक्टेशन है, ये रिपोर्ट के द्वारा देखा गया है, रिपोर्ट के द्वारा पब्लिक हुआ है, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये एक रिपोर्ट में आया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है इस बार। क्या? इनकम टैक्स से लेके एक एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट में। वो क्या है? वो है इनकम टैक्स 2 तरह का होता है, एक होता है ओल्ड और एक होता है न्यू, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% इनकम टैक्स लगता है, तो वो भी कम करके 5% हो सकता है, शायद हो सकता है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट में आया है, ठीक है। और 15% जो है उसमें 10% हो सकता है कम करके, और 20% जो है उसमें 15% तक हो सकता है कम करके, मतलब 5% तक कम हो सकता है न्यू में। ज़्यादा से ज़्यादा चांस है न्यू में ही हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है इन्फ्लेशन रेट आया कुछ दिन पहले। इन्फ्लेशन रेट कितना ख़राब आया, इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई हो चुका है, और इन्फ्लेशन रेट हाई होना एकदम ही अच्छा नहीं है, एकदम ख़राब चीज़ होता है। और मिडिल क्लास जो फैमिली होता है, ये मिडिल क्लास जो आदमी होता है, उनके हाथ में पैसा बचना, ये सरकार अभी चाहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कंपनी का माल अभी सेल नहीं हो रहा है, बहुत सारा कंपनी का रिजल्ट ख़राब आ रहा है, आप सब देख रहे हो। बड़ा बड़ा दिग्गज जो कंपनी है उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आ रहा है। तो सरकार क्या चाहता है, मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ा पैसा आए। पहले बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। तो मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा तो क्या होगा कि वो लोग खर्च करेगा, हमारा इकोनॉमी में ही तो पैसा लगेगा, वो लोग खर्च करेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा, ठीक है। तो उसमें हमारे देश के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और एफआई का डाटा एक बार देख लेते हैं, आज एफआई ने कितना का सेल किया है। एफआई तो डेली सेल ही कर रहा है, 1,850 करोड़ का सेल किया है, ठीक है। और डीआई ने 2,481 करोड़ का बाई किया है। तो डीआई ने इस अक्टूबर मंथ में जितने करोड़ का वो माल खरीदा था, उसमें से देख सकते हो डीआई मेक नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 98,400 करोड़ इन मार्केट। अक्टूबर में क्या किया है, इक्विटी, इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, देख सकते हो। मेन वेल इंडियन इक्विटी में 98,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और डीआई को पैसा किधर से देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड से देखने को मिलता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है या एसआईपी में
कोई करता है तो उसमें से DI के पास ही पैसा आता है। तो उसमें से 98,400 करोड़ का उसने इंडियन इक्विटी में अक्टूबर में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कितना का नेट बाई किया था, इतने का बाई किया था, 107,254 का बाई किया था। ठीक है, उसमें से 98,400 करोड़ का बाई किया है। ओनली इक्विटी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।